हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली आज के डेट की ये मेरी सेकेंड वीडियो रहेगी। कुछ टाइम पहले ही मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने निफ्टी का व्यू बताया था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक बहुत ही प्यारा स्टॉक दिखा जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। उस पर मैंने एनालिसिस की और मुझे बहुत ही प्यारा स्टॉक लगा। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के साथ भी स्टॉक की एनालिसिस शेयर की जाए। मेरा जो व्यू कहता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं और आप लोग भी उस पर अपना व्यू शेयर करें। किसी तरह की बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं खुद बाय करने वाला हूँ। तो ये मैं एजुकेशनल पर्पस से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी उसे एक बार फिगर आउट कर पाएँ कि उसमें कोई पोटेंशियल है या नहीं। ठीक है। सो स्टॉक का नाम है नेवा उबा। ये है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल सेगमेंट है। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस का आज जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, बहुत ज़्यादा बूम पे है, बहुत ज़्यादा बूम पे। लेकिन जो इस स्टॉक का मैं नाम बता रहा हूँ वो स्टॉक अभी तक किसी तरह की मूवमेंट नहीं दिया है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं दिया है। और जस्ट बिकॉज इस वजह से मुझे वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये शायद हैंग हो गया है, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। लेट्स सी, मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे। ठीक है, आ रहा है। ओके ओके, ओपन हो रहा है, 1 सेकेंड। इंटरनेट आज बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ओके, टेकिंग टू मच टाइम। ओके, ये आ गया अपने पास एनएससी का नेवबूपा का चार्ट है ये। ठीक है। तो ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक जो है इस गिरावट पे भी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। इस गिरावट पे भी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेशन पे पीरियड पे चल रहा है, काफ़ी दिनों से। यानी कि आप ऐसा मानो कि अक्टूबर 2025 ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो चुके हैं। तो 2-3 महीने से काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में था। कंसोलिडेशन फेज के बाद ये वाला सप्लाई जोन टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद फिर से कंसोलिडेशन में चला जाता है और इस बार इस वाले सप्लाई जोन को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया है। ठीक है। प्राइस इस वाले सप्लाई जोन को भी ब्रेक करके ऊपर चला गया है। इसके पहले भी अगर हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे तो हमें ये चीज़ रियलाइजेशन होगा कि प्राइस कुछ लिस्ट होती है 2024 में। ठीक है। प्राइस कुछ लिस्ट होती है 2024 में नवंबर मंथ में। उसके बाद प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करती है। मार्केट की गिरावट में प्राइस नीचे आती है 68 तक, और 68 तक आने के बाद धीरे धीरे करके ये प्राइस इसी वाले जोन के आसपास आई है और इसी वाले जोन से चलने का धीरे धीरे करके ट्राई कर रही है। ठीक है। तो मेरा जो व्यू है इस स्टॉक का, इस स्टॉक में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लग रही है। उसका कारण क्या है कि प्राइस जो है मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई और प्राइस बहुत ही सस्ते रेट में मिल रहे 79 के आसपास। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर और इतना ज़्यादा कम वैल्यू में मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। अगर मैं इसके प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन में मुझे ये क्लियरली स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि अगर गलती से प्राइस कभी भी नीचे आती है, जो कि यहाँ से कहीं से या फिर यहाँ से कहीं से एक बार के लिए नीचे आएगी,
ठीक है। तो कहीं भी नीचे आती है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, मतलब 71 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के, अगर मुझे 77 पे मिलता है तो 10% का स्टॉप लॉस रख के मैं इसमें बहुत बड़ा टारगेट एंजॉय कर सकता हूँ। बहुत बड़ा मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो मुझे अगले 1-2 साल में इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है। और इस पे मैं एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा छोटा है और आगे मुझे मूवमेंट काफ़ी अच्छी मिल सकती है। ये तो रही टेक्निकल की बात। ये तो रही टेक्निकल की बात कि भाई इसमें क्या मूवमेंट मिल सकती है, कि मूवमेंट इसमें आगे बहुत बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। मुझे यहाँ तक की मूवमेंट 98-99 तक की मूवमेंट मिल सकती है। उसके बाद भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट मिल जाए। वो तो आगे स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बट अभी के लिए जो मेरा स्ट्रक्चर इनिशियल टारगेट है, अगर यहीं से गिर के कभी नीचे आता है ना 77 के आसपास, तो मैं इसके नीचे के स्टॉप लॉस रखूंगा, इस वाले कैंडल के नीचे के स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे, और यहाँ तक का टारगेट मिनिमम रखूंगा। मिनिमम यहाँ तक का टारगेट रखूंगा और इसके बाद भी 100 तक का टारगेट है मेरा। वो तो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। अगर लंबे समय का 1-2 साल का मेरा नज़रिया ये कहता है कि आने वाले समय में ये 79 से हो सकता है कि एक बार के लिए 200 का जोन भी टच कर जाए। वो क्यों, मैं मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि स्क्रीनर.इन पे हम जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनर.इन पे जाएंगे, वहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता पाऊँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न है, ये चीज़ मैं आपको बता पाऊँगा। ये है नीबो बुक की स्टॉक। जैसा कि मैंने बताया कि ये हेल्थ सेगमेंट में है, 2008 से इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, हेल्थ सेगमेंट में है, इंश्योरेंस सेगमेंट में। इंश्योरेंस सेगमेंट एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और डिमांडेबल सेगमेंट है, इसमें कोई तो रॉय नहीं। ठीक है, इसकी जो बुक वैल्यू है ना वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, उससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल रही है, वो भी समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 79 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा स्टॉक है तो वो बुक वैल्यू से ऊपर ही चलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ROC और ROE भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट की लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स है 2019 से लेके 2025 कंटिन्यूसली देखो आप, 851 से 5 गुना 6 गुना कर दिया इन्होंने सेल्स। 5 गुना 6 गुना सेल कर दिए 2019 से 2025-26 तक में, इन्होंने अपने सेल को 5 से 6 गुना कर दिया। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जो ये 2019 में लॉस में थे वो कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहे हैं। 2024 में 82 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, 2025 में 214 का प्रॉफिट करते हैं, और अभी 2026 तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, मार्च तक में 214 करोड़ का कर लिया था इन्होंने। 214 करोड़ का मार्च 2024 तक में कर लिया था, 2025 तक में। अभी तो ये 2026 वाला चल रहा है, अभी चल रहा है ये। ठीक है, नेट नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट को अपने बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके साथ अगर बैलेंस शीट की बात करें कि इनकी बैलेंस शीट में क्या चीज़ इंप्रूवमेंट आई है, तो इनकी जो लाइबिलिटीज़ और जो इनके एसेट वैल्यू है ऑलवेज जो कि सेम रहते हैं। अगर हम इनके इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 981 से 1846 बढ़ गई। रिजर्व जो है, जो माइनस में थे वो पॉजिटिव में आ गए, जो माइनस में थे वो पॉजिटिव में आ गए, मतलब इनके पास रिजर्व बढ़ रहा है। इनके पास रिजर्व बढ़ रहा है, हेल्थ सेगमेंट के कारण जो इनके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अगर मैं इन्वेस्टर अगर कैश फ्लो की बात करूँ तो 2021 में जो 257 करोड़ था वो 5 to 6 टाइम बढ़कर 1654 हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टिंग से आ रहा है वो माइनस में है, क्योंकि ये होना भी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो भी हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो उनको प्रॉफिट होगा, राइट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी इनकी सही ही चल रही है, कहीं से कहीं तक मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा बेकार चीज़ लगे। अगर मैं इनकी एनालिसिस की बात करूँ तो एनालिसिस में कंपनी डेब्ट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के पास डेवलप गुड प्रॉफिट भी दे रहा है, 40% का CAGR है। ठीक है, 40% का CAGR है। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करता हूँ तो स्टॉक का जो 3.86 टाइम है ना, चूंकि स्टॉक अच्छा है तो वो 10 टाइम्स पे जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही, ये कोई कॉन्स नहीं होता। कंपनी अभी ग्रो कर रही है तो कंपनी
अगर डिविडेंड पे भी नहीं कर रही तो कोई दिक्कत नहीं, लंबे समय में अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, लंबे समय में अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, अगर ये इंक्रीज होती है तो आगे चल के वैल्यू भी पे करेगी, हमें डिविडेंड भी पे करेगी। ठीक है, इक्विटी में रिटर्न ये बोल रहा है 6.41% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों पे। रिटर्न इसलिए नहीं दिया क्योंकि लॉसेस थे, 2019 से हमने देखा कि 2021-22 तक लॉसेस थे, 21-22 के बाद तो प्रॉफिट में करना आई। ठीक है, तो धीरे धीरे करके कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है, धीरे धीरे करके कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है, धीरे धीरे करके प्राइस इसकी बढ़ने का ट्राई कर रही है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जोन 87 वाले जोन ये सब ब्रेक करके 95, 100 और 200 के जोन को टच करेगी। ठीक है, 200 के जोन को टच करेगी। तो नीवा ऊपा मुझे, अगर मैं बात करूं टेक्निकल टर्म पे, तो टेक्निकल टर्म पे भी अच्छा है। अगर मैं ये बात करूं कि इसकी ग्रोथ क्यों होगी, किस बेसिस पे होगी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति करा रहा है, हर एक बंदा करा रहा है। तो जब हर एक बंदा हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक डिमांड आएगी, और जब एक डिमांड आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मेरा पर्सनल ये व्यू है, मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। कभी भी प्राइस नीचे आती है कुछ यहाँ पे, कभी भी, अभी की बात नहीं कर रहा, कभी भी प्राइस अगर यहाँ नीचे आती है कुछ यहाँ पे, तो मैं इस वाले का स्टॉप लॉस लेके चुपचाप बैठ जाऊँगा। टारगेट मेरा अभी भी 200 का है, आगे हम देखेंगे, पहले एक बार यहाँ बुक कर सकते हैं, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें होती रहेंगी। या फिर हम लंबे समय के लिए भी बैठ सकते हैं। मेरा दो तरह से व्यू है, एक तो शॉर्ट टर्म और एक तो लॉन्ग टर्म, तो मैं दोनों ही तरह से बैठूंगा, दोनों ही तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मैं जो करने वाला हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, आप भी मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, तो मेरा व्यू ये है, इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, और इसमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।